नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जहां दो दिग्गजों ने आज हाथ मिला लिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों ने आज 20 साल बाद दोनों ये एक साथ देखे गए एक ही मंच पर और दोनों ने हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए। वर्ली के NSCI डोम में आयोजित आवाज मराठीचा नामक महारैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण यानी कि MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार के 3 भाषा फॉर्मूले को वापस लेने के फैसले को मराठी अस्मिता की जीत करार दिया है और इस फैसले के पीछे मराठी एकता को श्रेय दिया। महाराष्ट्र की सियासत में 5 जुलाई का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 20 साल के लंबे समय के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। दोनों भाइयों ने एक साथ मंच शेयर किया और गले भी लगाया एक दूसरे को। इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे और AR रहमान का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा, मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीति एजेंडा नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये दोनों भाई सिर्फ भाषा की वजह से साथ आए हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात कही है कि जब बाला साहब ठाकरे थे तब ये दोनों साथ नहीं आ पाए, लेकिन फडणवीस ने या ये कहें हिंदी ने इन दोनों को एक कर दिया है, दोनों को मिला दिया है। राज ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि हम दोनों की भाषण खत्म होने के बाद एक जोरदार आवाज आनी चाहिए। मराठी आदमी कैसे सभी चीजों को दूर रखकर एक साथ हैं, ये दृश्य बता रहा है। 20 साल बाद मैं और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। हम दोनों को एक साथ लाने का श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखो, आज का ये जश्न किसी पक्ष का नहीं, मराठी भाषा को लेकर है। क्या जरूरत थी हिंदी की? छोटे बच्चों को हिंदी, इन्हें महाराष्ट्र में ही सब कुछ करना, दक्षिण के राज्यों में नहीं। उन्होंने हिंदी बुलवाने की कोशिश की, लेकिन देखो आज हमने दिखा दिया। तो उन्होंने कहा है कि जो त्रिभाषा जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, राज ठाकरे ने उसे सीधी तौर पर खारिज कर दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो पहले मराठी होगी, मराठी को कबूला जाएगा। राज ठाकरे ने कहा है कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं। कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता है। हिंदी अच्छी भाषा है, लेकिन थोप नहीं सकते। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, एक मंत्री मुझसे मिले और अपनी बात सुनाने को कहा। मैंने साफ कहा, मैं सुनूंगा पर मानूंगा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तीसरी भाषा क्या है? ये सभी हिंदी भाषी राज्य हमसे पीछे हैं, हम उनसे आगे हैं, फिर हमें जबरन हिंदी क्यों सीखनी पड़े? ये अन्याय है। तो उन्होंने दोस्तों ये सारी बातें कही हैं और ये लग रहा है उनके भाषण सुन के कि हिंदी से उनको काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं। महाराष्ट्र अलग, मुंबई महाराष्ट्र, उनको ये लग रहा है राज ठाकरे को कि भाई ये सरकार की एक रणनीति है जिसके तहत वो भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई को अलग करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। ये वो सोच रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला कहां से आया है? ये सिर्फ केंद्र सरकार से आया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, किसी और राज्य में ऐसा नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही। ऐसा क्यों? जब महाराष्ट्र जागता है तो दुनिया देखती है। उन्होंने कहा, मेरे पिता और बाला साहेब ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की थी। क्या आपने कभी उनके मराठी या महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाया है? लाल कृष्ण आडवाणी सेंट फ्रांसिस इंग्लिश हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है, उसका क्या? इस दौरान ठाकरे ने कई नेताओं की पढ़ाई का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा है कि अगर
इस तरह से गुंडागर्दी होगी, हिंदी को इस तरह से थोपा जाएगा, तो वो महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले नगर निगम चुनावों में वो एक साथ लड़ सकते हैं। मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में विजय रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भी काफी कुछ कहा है। हम बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम अब साथ आए हैं तो साथ रहेंगे, हम मिलकर मुंबई महापालिका और महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करेंगे। ये रैली हिंदी भाषा थोपे जाने के खिलाफ और राज्य सरकार द्वारा सरकारी आदेश को वापस लेने के फैसले पर जश्न मनाने के लिए आयोजित की गई थी। और उन्होंने ये भी कहा, उद्धव ठाकरे ने, कि अगर आप हमें गुंडा समझ रहे हैं तो फिर गुंडागर्दी ही सही, हमें कबूल है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में भाषा के लिए, मराठी के लिए ऐसे ही लड़ेंगे, क्योंकि जो है मराठी वो भाषा है जो हम सबको यहाँ जोड़कर रख रही है, नहीं तो महाराष्ट्र कब का टूट जाता। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।